तो नहीं छिपा। बाघ धीरे से पीछे हटने लगा। फिर अचानक किसी बर्तन से पानी की बूंद गिरी हुए। बाघ चौंक पड़ा। बाघ डरते हुए बोला, वो रहा शायद टपका। ये क्या था? अंदर कोई है क्या? बस इतना सुनते ही बाघ ने अपने सर पर पैर रखे और भाग खड़ा हुआ। बाघ भागते हुए चिल्लाया, बचाओ, टपका आ गया, टपका आ गया, टपका आ गया, टपका आ गया। अब मैं नहीं रुकूंगा। बुढ़िया औरत को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो बाहर जहाँ की बाहर कुछ भी नहीं था, बस बाघ की दूर जाती दहाड़ सुनाई दे रही थी। बुढ़िया हंसते हुए बोली, अरे ये क्या हुआ? लगता है किसी को टपका सच में डरा गई। हाँ बचाओ, टपका आ गया, टपका आ गया, बचाओ टपका। उस दिन के बाद वो बाघ फिर कभी उस गांव में नहीं आया। और गांव में लोग आज भी कहते हैं, किसी ने बाघ को नहीं भगाया, उसे तो टपका ने भगा दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी डर असली नहीं होता, हम खुद ही अपने मन में उसे बड़ा बना लेते हैं। इसलिए हमेशा सच को समझो, क्योंकि टपका जैसा डर बस हमारे मन का भ्रम भी हो सकता है। अब अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हम ऐसे ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। अब मिलते हैं किसी और मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हरे भरे खेतों और दो घरों के बीच हमारा गांव बसा हुआ है। एक साधारण मिट्टी का घर और पास में एक बड़ा चमकदार घर। सुबह सुबह मोहन उठता है, हल और बैलों के साथ खेत की ओर निकलता है। मेहनत उसके जीवन का हिस्सा है। वहीं राजू अपनी गाड़ी लेकर शहर की ओर जाता है। उसकी जिंदगी आराम और सुविधा से भरी है। मोहन खेत जोतता है, बीज बोता है और पानी देता है। उसकी मेहनत दिखाती है कि किसान ही असली हीरो है। राजू खेत की तरफ देखता है और सोचता है, इतनी मेहनत क्यों? उसकी दुनिया अलग है। मौसम बदलता है, कभी ज्यादा बारिश, कभी तेज धूप। मोहन चिंता में है लेकिन हार नहीं मानता। मोहन अपने गांव वालों की मदद भी करता है। सब मिलकर काम करते हैं। मेहनत और ईमानदारी रंग लाती है। राजू देखता है कि मोहन की मेहनत सफल हो रही है। अब वो समझता है कि मेहनत और सच्चाई में बड़ी ताकत है। खेत हरे भरे और फसल तैयार है। मोहन की खुशी देखकर सब प्रेरित होते हैं। अब मोहन और राजू मिलकर गांव के लिए कुछ अच्छा करते हैं। मेहनत, ईमानदारी और दोस्ती से सबकी जिंदगी रंगीन होती है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन उठ जाता। हल और बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। खेत में मिट्टी की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाट उसकी मेहनत का साथी होती। वो पसीना बहाता लेकिन कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में एक ही सपना था, अच्छी फसल उगाना और अपने परिवार और गांव को खुशहाल बनाना। लेकिन उस साल मौसम ने धोखा दिया। बरसात देर से आई और फसल सूखने लगी। गांव के कई किसानों ने हार मान ली। कुछ ने तो कर्ज चुकाने की चिंता में खेती छोड़ने का सोच लिया। मोहन भी परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात खेतों में मेहनत की। कोनी से पानी खींचकर खेतों में पहुंचाया, पौधों पर गोबर और जैविक खाद डाली। वो कहता, धरती माँ मेहनत पहचानती है, बस भरोसा रखो। धीरे धीरे बादल छाए और एक दिन अच्छी बारिश हुई। गांव के सूखे खेत हरे हो उठे। महीनों की मेहनत और उम्मीद रंग लाई। जब गेहूं की सुनहरी बालियां लहराने लगीं तो पूरे गांव में खुशियां छा गईं। सुबह की ठंडी हवा में जब गांव के पेड़ों से चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही होती है, किसान अर्जुन अपने मिट्टी के घर से बाहर निकलता है। उसका खेत पूरी तरह सूख चुका है और दरारों से भरा पड़ा है। गांव वाले कहते हैं, अब यहाँ घास भी नहीं उगेगी। बच्चे भी हंसते हैं और गाना गाते हैं, अर्जुन का खेत, बंजर का खेत। अर्जुन कुछ नहीं कहता। वो बस आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, अगर धरती माँ को प्यार दूंगा तो वो जरूर जवाब देंगी। हर सुबह अर्जुन बैलों के साथ खेत की जुताई करता है। दोपहर में नदी से पानी लाता है और शाम को मिट्टी से छोटे छोटे तालाब बनाकर पानी रोकता है। धीरे धीरे चिड़ियां उसके खेत में आकर बैठने लगती हैं। हवा ठंडी लगने लगती है और खेत में छोटे पौधे उगने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात अर्जुन खेत में लेटा हुआ था, तभी उसने देखा कि उसकी मेहनत से बनी नन्ही बेलें आपस में जैसे बातें कर रही हों। वे कह रही थीं, हमें पानी देना मत छोड़ना, हम तुम्हें खुशियां लौटाएंगे। अर्जुन और भी उत्साह से काम करता है। वो खेत में गाना गाता है,
पौधों को पानी पिलाते समय उनसे बातें करता है और खेत धीरे धीरे एक बगीचे जैसा हरा भरा हो जाता है। कुछ समय बाद चमत्कार होता है। सिर्फ गेहूं या धान ही नहीं, बल्कि खेत में अलग अलग रंगों की सुनहरी फसलें झूमने लगती हैं, मानो धरती ने इंद्रधनुष बो दिया हो। गांव वाले भागते हुए आते हैं और दंग रह जाते हैं। बच्चे कहते हैं, वाह, अर्जुन अंकल का खेत तो जादुई खेत बन गया। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब अर्जुन से सीखने लगते हैं। अर्जुन कहता है, ये जादू नहीं, ये मेहनत और विश्वास की ताकत है। जब हम धरती माँ का ख्याल रखते हैं तो वो हमें सोने से भी कीमती खुशियाँ लौटाती है। अब गांव का हर किसान अपनी ज़मीन को प्यार और मेहनत से संभालने लगता है। गांव हरा भरा हो जाता है और बच्चे अर्जुन की कहानी सुनकर सीखते हैं कि मजाक उड़ाने वालों के बातों में ना जाकर सच्चे दिल से किया गया काम हमेशा सोना उगलता है। फुरफुरी नगर की एक सुनहरी सुबह थी। मोटू और पतलू पार्क में बैठे थे। मोटू जम्हाई लेते हुए बोला, पतलू, अगर मैं पुराने जमाने में चला जाऊं तो वहां के समोसे कैसे होंगे? पतलू मुस्कुराते हुए बोला, पहले ये तो बता, तू टाइम मशीन चला पाएगा? तभी दोनों डॉक्टर झटका की लैब पहुंचे। डॉक्टर झटका खुशी से बोला, देखो मेरे दोस्तों, ये है मेरी नई टाइम मशीन। इससे तुम अतीत में जा सकते हो। मोटू की आंखें चमक उठी। तो चलो पतलू, पुराने जमाने में समोसे खाने चलते हैं। पतलू ने सिर पकड़ लिया, लेकिन मोटू ने मशीन का बड़ा लाल बटन दबा दिया। धड़ाम की आवाज के साथ दोनों पुराने जमाने में पहुंच गए। चारों ओर राजा महाराजा, घोड़े गाड़ी और ढोल नगाड़े थे। पतलू हैरान रह गया। मोटू, ये क्या कर दिया तूने? तभी मोटू को समोसे की खुशबू आई और वो सीधा राजमहल के रसोई घर में घुस गया। चिल्लाया, चोर, समोसे चुराने आया है। सैनिकों ने मोटू को पकड़ लिया। पतलू भागता हुआ आया और बोला, हम चोर नहीं, भविष्य से आए हैं। राजा ने कहा, भविष्य से? तो तुम लोग जादूगर हो। राजा ने उन्हें जादू दिखाने का आदेश दिया। पतलू डर गया, लेकिन मोटू ने मशीन का बटन दबा दिया और धड़ाम, अचानक सब लोग भविष्य के कपड़ों में आ गए। राजा डरकर भाग गया, भूत भूत। पतलू ने जल्दी से मशीन ठीक की और दोनों वापस अपने समय में लौट आए। डॉक्टर झटका गुस्से में बोला, मेरी मशीन तोड़ दी तुमने। मोटू मुस्कुराकर बोला, लेकिन राजा के समोसे कमाल के थे। पतलू बोला, अब बस चाय और बिस्किट से काम चलाओ। मोटू बोला, अगली बार डायनासोर के टाइम में चलती हैं। पतलू ने सिर पकड़ लिया, बचाओ फिर मुसीबत आने वाली है, और दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम और मजेदार वीडियो लाते रहें। सुबेरे से जाल डालकर बैठे हैं, एक ठो मछली नहीं फंसी। लड़की चौदे कौन की मनहूस नजर पड़ गई, आज फिर खाली हाथ जाने पर है। जबेरा राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। अर्जुन की एक बेटी भी थी, जो थी एक अंधी, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर थी। क्या बात है अर्जुन, इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया? अब क्या बताऊं काका, आप तो जानते ही हो, गौरी की माँ के जाने के बाद से गौरी की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है। और अब गौरी भी बड़ी हो गई है, लेकिन क्या कहें, उसके अंधे होने के कारण उससे कोई शादी करना नहीं चाहता। अब तुम ही बताओ। अर्जुन, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला हमेशा हमारी परीक्षा लेता है। ऐसे में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो काका। मुझे सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़ देना चाहिए। अब जो किस्मत में होगा उसे कौन बदल सकता है। इतना कहकर अर्जुन नदी किनारे मछलियां पकड़ने चला जाता है। ऊपर वाले, मेरी बेटी की किस्मत का दरवाजा अब तू ही खोल। इतना कहकर अर्जुन मछली पकड़ने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। अर्जुन के जाल में थोड़ी बहुत मछलियां फंसी हुई थी। आज तो इतनी कम मछलियां हाथ आई हैं, इन्हें बेचकर तो एक समय का खाना ही बन सकता है। ये सोचते हुए अर्जुन मछलियां बेचने के लिए बाजार चला जाता है। मछलियां ले लो, मछलियां, ताजी ताजी मछलियां, अभी अभी लेकर आया हूँ, ले लो ताजी ताजी मछलियां। अर्जुन मछलियां बेचकर वापस अपने घर चला आता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि गौरी अपने चेहरे पे उदासी लेकर बाहर बैठी थी।
गौरी बेटी, मैं घर आ गया। पिताजी, आप आ गए? आज अपने आने में बहुत देर कर दी। आपको तो पता है ना, मैं अकेले कहीं आ जा नहीं सकती हूँ। अरे बेटा, वो क्या है ना कि आज मछलियाँ हाथ ही नहीं आ रही थीं, इसीलिए थोड़ा देर हो गई। तो चिंता मत कर, कल से तू भी मेरे साथ चलना। तुझे मेरी चिंता रहेगी और न मुझे तेरी चिंता रहेगी। क्यों बेटा? फुरफुरी नगर की एक सुनहरी सुबह थी। मोटू और पतलू पार्क में बैठे थे। मोटू जम्हाई लेते हुए बोला, पतलू, अगर मैं पुराने जमाने में चला जाऊं तो वहाँ के समोसे कैसे होंगे? पतलू मुस्कुराते हुए बोला, पहले ये तो बता, तू टाइम मशीन चला पाएगा? तभी दोनों डॉक्टर झटका की लैब पहुंचे। डॉक्टर झटका खुशी से बोला, देखो मेरे दोस्तों, ये है मेरी नई टाइम मशीन। इससे तुम अतीत में जा सकते हो। मोटू की आंखें चमक उठी। तो चलो पतलू, पुराने जमाने में समोसे खाने चलते हैं। पतलू ने सिर पकड़ लिया, लेकिन मोटू ने मशीन का बड़ा लाल बटन दबा दिया। धड़ाम की आवाज के साथ दोनों पुराने जमाने में पहुंच गए। चारों ओर राजा महाराजा, घोड़े गाड़ी और ढोल नगाड़े थे। पतलू हैरान रह गया। मोटू, ये क्या कर दिया तूने? तभी मोटू को समोसे की खुशबू आई और वो सीधा राजमहल के रसोई घर में घुस गया। चिल्लाया, चोर, समोसे चुराने आया है। सैनिकों ने मोटू को पकड़ लिया। पतलू भागता हुआ आया और बोला, हम चोर नहीं, भविष्य से आए हैं। राजा ने कहा, भविष्य से? तो तुम लोग जादूगर हो। राजा ने उन्हें जादू दिखाने का आदेश दिया। पतलू डर गया, लेकिन मोटू ने मशीन का बटन दबा दिया और धड़ाम, अचानक सब लोग भविष्य के कपड़ों में आ गए। राजा डरकर भाग गया, भूत भूत। पतलू ने जल्दी से मशीन ठीक की और दोनों वापस अपने समय में लौट आए। डॉक्टर झटका गुस्से में बोला, मेरी मशीन तोड़ दी तुमने। मोटू मुस्कुराकर बोला, लेकिन राजा के समोसे कमाल के थे। पतलू बोला, अब बस चाय और बिस्किट से काम चलाओ। मोटू बोला, अगली बार डायनासोर के टाइम में चलते हैं। पतलू ने सिर पकड़ लिया, बचाओ फिर मुसीबत आने वाली है, और दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम और मजेदार वीडियो लाते रहें। सुबह की ठंडी हवा में जब गांव के पेड़ों से चिड़ियों की चहचहाट गूंज रही होती है, किसान अर्जुन अपने मिट्टी के घर से बाहर निकलता है। उसका खेत पूरी तरह सूख चुका है और दरारों से भरा पड़ा है। गांव वाले कहते हैं, अब यहाँ घास भी नहीं उगेगी। बच्चे भी हंसते हैं और गाना गाते हैं, अर्जुन का खेत, बंजर का खेत। अर्जुन कुछ नहीं कहता, वो बस आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, अगर धरती माँ को प्यार दूंगा तो वो जरूर जवाब देंगी। हर सुबह अर्जुन बैलों के साथ खेत की जुताई करता है, दोपहर में नदी से पानी लाता है और शाम को मिट्टी से छोटे छोटे तालाब बनाकर पानी रोकता है। धीरे धीरे चिड़िया उसके खेत में आकर बैठने लगती हैं, हवा ठंडी लगने लगती है और खेत में छोटे पौधे उगने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात अर्जुन खेत में लेटा हुआ था, तभी उसने देखा कि उसकी मेहनत से बनी नन्ही बेलें आपस में जैसे बातें कर रही हों। वे कह रही थीं, हमें पानी देना मत छोड़ना, हम तुम्हें खुशियां लौटाएंगे। अर्जुन और भी उत्साह से काम करता है। वो खेत में गाना गाता है, पौधों को पानी पिलाते समय उनसे बातें करता है और खेत धीरे धीरे एक बगीचे जैसा हरा भरा हो जाता है। कुछ समय बाद चमत्कार होता है। सिर्फ गेहूं या धान ही नहीं, बल्कि खेत में अलग अलग रंगों की सुनहरी फसलें झूमने लगती हैं, मानो धरती ने इंद्रधनुष बो दिया हो। गांव वाले भागते हुए आते हैं और दंग रह जाते हैं। बच्चे कहते हैं, वाह, अर्जुन अंकल का खेत तो जादुई खेत बन गया। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब अर्जुन से सीखने लगते हैं। अर्जुन कहता है, ये जादू नहीं, ये मेहनत और विश्वास की ताकत है। जब हम धरती माँ का ख्याल रखते हैं तो वो हमें सोने से भी कीमती खुशियाँ लौटाती है। अब गांव का हर किसान अपनी ज़मीन को प्यार और मेहनत से संभालने लगता है। गांव हरा भरा हो जाता है और बच्चे अर्जुन की कहानी सुनकर सीखते हैं कि मजाक उड़ाने वालों के बातों में ना जाकर सच्चे दिल से किया गया काम हमेशा सोना उगलता है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन उठ जाता, हल और बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। खेत में मिट्टी की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाट उसकी मेहनत का साथी होती। वो पसीना बहाता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में एक ही सपना था, अच्छी फसल उगाना और अपने परिवार और गांव को खुशहाल बनाना।
लेकिन उस साल मौसम ने धोखा दिया। बरसात देर से आई और फसल सूखने लगी। गांव के कई किसानों ने हार मान ली। कुछ ने तो कर्ज चुकाने की चिंता में खेती छोड़ने का सोच लिया। मोहन भी परेशान था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात खेतों में मेहनत की, कोनी से पानी खींचकर खेतों में पहुंचाया, पौधों पर गोबर और जैविक खाद डाली। वो कहता, धरती माँ मेहनत पहचानती है, बस भरोसा रखो। धीरे धीरे बादल छाए और एक दिन अच्छी बारिश हुई। गांव के सूखे खेत हरे हो उठे। महीनों की मेहनत और उम्मीद रंग लाई। जब गेहूं की सुनहरी बालियां लहराने लगीं तो पूरे गांव में खुशियां छा गईं। सुबेरे से जाल डालकर बैठे हैं, एक ठो मछली नहीं फंसी। लड़की चौदे कौन की मनहूस नजर पड़ गई। आज फिर खाली हाथ जाने पर है। जबेरा राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। अर्जुन की एक बेटी भी थी, जो थी एक अंधी, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर थी। क्या बात है अर्जुन, इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया? अब क्या बताऊं काका, आप तो जानते ही हो, गौरी की माँ के जाने के बाद से गौरी की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है। और अब गौरी भी बड़ी हो गई है, लेकिन क्या कहें, उसके अंधे होने के कारण उससे कोई शादी करना नहीं चाहता। अब तुम ही बताओ। अर्जुन तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला हमेशा हमारी परीक्षा लेता है। ऐसे में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो काका। मुझे सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़ देना चाहिए। अब जो किस्मत में होगा उसे कौन बदल सकता है। इतना कहकर अर्जुन नदी किनारे मछलियां पकड़ने चला जाता है। ऊपर वाले, मेरी बेटी की किस्मत का दरवाजा अब तू ही खोल। इतना कहकर अर्जुन मछली पकड़ने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। अर्जुन के जाल में थोड़ी बहुत मछलियां फंसी हुई थी। आज तो इतनी कम मछलियां हाथ आई हैं, इन्हें बेचकर तो एक समय का खाना ही बन सकता है। ये सोचते हुए अर्जुन मछलियां बेचने के लिए बाजार चला जाता है। मछलियां ले लो, मछलियां, ताजी ताजी मछलियां, अभी अभी लेकर आया हूँ। ले लो ताजी ताजी मछलियां। अर्जुन मछलियां बेचकर वापस अपने घर चला आता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि गौरी अपने चेहरे पे उदासी लेकर बाहर बैठी थी। गौरी बेटी, मैं घर आ गया। पिताजी, आप आ गए? आज अपने आने में बहुत देर कर दी। आपको तो पता है ना, मैं अकेले कहीं आ जा नहीं सकती हूँ। अरे बेटा, वो क्या है ना कि आज मछलियां हाथ ही नहीं आ रही थीं, इसीलिए थोड़ा देर हो गई। तो चिंता मत कर, कल से तू भी मेरे साथ चलना। तुझे मेरी चिंता रहेगी और न मुझे तेरी चिंता रहेगी। क्यों बेटा? हरे भरे खेतों और 2 घरों के बीच हमारा गांव बसा हुआ है। एक साधारण मिट्टी का घर और पास में एक बड़ा चमकदार घर। सुबह सुबह मोहन उठता है, हल और बैलों के साथ खेत की ओर निकलता है। मेहनत उसके जीवन का हिस्सा है। वहीं राजू अपनी गाड़ी लेकर शहर की ओर जाता है। उसकी जिंदगी आराम और सुविधा से भरी है। मोहन खेत जोतता है, बीज बोता है और पानी देता है। उसकी मेहनत दिखाती है कि किसान ही असली हीरो है। राजू खेत की तरफ देखता है और सोचता है, इतनी मेहनत क्यों? उसकी दुनिया अलग है। मौसम बदलता है, कभी ज्यादा बारिश, कभी तेज धूप। मोहन चिंता में है, लेकिन हार नहीं मानता। मोहन अपने गांव वालों की मदद भी करता है। सब मिलकर काम करते हैं। मेहनत और ईमानदारी रंग लाती है। राजू देखता है कि मोहन की मेहनत सफल हो रही है। अब वो समझता है कि मेहनत और सच्चाई में बड़ी ताकत है। खेत हरे भरे और फसल तैयार है। मोहन की खुशी देखकर सब प्रेरित होते हैं। अब मोहन और राजू मिलकर गांव के लिए कुछ अच्छा करते हैं। मेहनत, ईमानदारी और दोस्ती से सबकी जिंदगी रंगीन होती है। गांव के बाहर एक मिट्टी का छोटा सा घर था। वहीं रहता था रामू, एक गरीब पर मेहनती किसान। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ती, रामू अपने बैलों, मोती और सोना को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। उसकी पत्नी गोरी चूल्हे पर रोटियां सेंकती और उनका बेटा छोटू अपने स्कूल के लिए तैयार होता। रामू हल उठाते हुए मुस्कुराता, चलो मोती, आज से फिर मेहनत की शुरुआत करते हैं। रास्ते में अमीर किसान श्यामलाल उसे देख हंसता। अरे रामू, तेरी पुरानी जमीन में क्या उगेगा? रामू मुस्कुराकर जवाब देता, मालिक, मिट्टी माँ जैसी होती है। अगर प्यार से मेहनत करो तो सोना भी उगाता है।
रामू अपने पुराने हल से खेत जोतता रहा। धूप में पसीना झर रहा था, मगर उसके चेहरे पर थकान नहीं थी। हर कदम पर उम्मीद थी, हर रेखा में विश्वास। वो मिट्टी में गेहूं के बीज डालते हुए बोला, हे धरती माँ, इन बीजों को अपनी गोद में सुला ले ताकि इनसे जीवन की हरियाली निकले। गोरी खेत में खाना लेकर आई। इतनी धूप में क्यों चल रहे हो जी? थोड़ा आराम कर लो। रामू मुस्कुराया। आराम तो अमीरों के लिए है गौरी, हमारे लिए तो मेहनत ही पूजा है। दिन बीतते गए, लेकिन बारिश का नाम नहीं। आसमान जैसे रूठ गया था। मिट्टी सूख चुकी थी, बीज अंकुर नहीं फूटे। रामू खेत में बैठा आसमान को देख रहा था। हे भगवान, थोड़ा पानी भेज दे, मेरे खेत प्यासे हैं। गांव के सरपंच के पास गया। सर, थोड़ा पानी मेरे खेत तक भी भेज दो। सरपंच हंसते हुए बोला, पानी तो श्यामलाल के खेतों में जाएगा, तेरे खेत तक नहर कहाँ है? रामू चुपचाप लौट आया। घर आकर छोटू ने पूछा, बाबा, भगवान नाराज हैं क्या? रामू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। अगले ही सुबह आसमान में बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। रामू खेत की ओर दौड़ा। हर ओर पानी ही पानी था। सूखी मिट्टी अब खुशबू बिखेर रही थी। गोरी और छोटू बारिश में नाचने लगे। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। धन्य है धरती माँ, तूने मेरी पुकार सुन ली। रामू दिन रात खेत में काम करता, कभी पौधों की निराई करता, कभी कीड़े भगाता। छोटू स्कूल से लौटकर मदद करता। गोरी भी रोज खाना लेकर खेत में आती। श्यामलाल फिर आया और बोला, रामू, तेरे बैल पुराने हो गए हैं, मशीन ले ले। रामू हंसते हुए बोला, तेरी मशीन में ताकत है, पर मेरे बैलों में जान है। गांव के बच्चे हंसते हैं, लेकिन रामू का विश्वास अडिग रहता है। एक शाम आकाश अचानक काला पड़ गया। तेज हवाएं चलीं, बिजली गरजी और ओले गिरने लगे। रामू दौड़कर खेत पहुंचा। आधा खेत बर्बाद हो चुका था। वो मिट्टी में बैठ गया, दोनों हाथ सिर पर रखे। गोरी भाग कर आई। इतना मत टूटो जी, भगवान सब देख रहा है। छोटू भी गले लग गया। बाबा, तुम रो मत, मैं भी मेहनत करूंगा। रामू ने आंसू पोंछे और कहा, नहीं बेटा, अब हम हार नहीं मानेंगे। रामू ने फैसला किया कि अब हार नहीं मानेगा। रातों को भी खेत में पहरा देता। गांव के कुछ बच्चे उसकी मदद करने लगे। छोटू लालटेन की रोशनी में पढ़ते हुए बोला, बाबा, मैं बड़ा होकर नई खेती की मशीनें बनाऊंगा। रामू मुस्कुराया। तू मेरे ख्वाबों की फसल है बेटा। दिन बीतते गए। अब खेत में सुनहरी गेहूं की बालियां झूम रही थीं। रामू के चेहरे पर गर्व था। गांव वाले देखने आए। वाह रामू, तेरी मेहनत ने कमाल कर दिया। श्यामलाल भी आया और बोला, रामू, मैं हार गया, तुम सच्चा किसान है। रामू ने कहा, हार जीत पैसों की नहीं मालिक, दिल की होती है। रामू ने फसल काटी, कुछ हिस्सा बेचा और बाकी अनाज गांव के गरीबों में बांट दिया। छोटू की पढ़ाई शुरू की। गोरी मुस्कुराई। देखो जी, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। रामू बोला, भगवान देर जरूर करता है, मगर अंधेर नहीं। अब गांव के लोग उससे खेती की सीख लेने आने लगे। रामू सबको समझाता, मिट्टी माँ जैसी होती है, जो इसकी सेवा करेगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। सालों बीत गए। छोटू बड़ा होकर कृषि वैज्ञानिक बन गया। उसने गांव में नहर बनवाई ताकि कोई खेत प्यासा न रहे। गांव में हर ओर हरियाली थी। बूढ़ा रामू अपने खेत में बैठा आसमान को देख मुस्कुराया। अब मेरी मेहनत ही मेरी पहचान है। दोस्तों, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर दिल सच्चा हो तो मिट्टी भी सोना उगाती है। यही थी रामू किसान की कहानी, एक गरीब किसान की जिसने मेहनत से अपनी तकदीर बदल दी। एक बार की बात है बच्चों, हरियापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था रघु। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। एक दिन रघु लकड़ी काटने जंगल गया।
धूप तेज थी, रघु पसीने से तर था। उसी वक्त एक पेड़ से छलांग लगाता हुआ एक बंदर नीचे आया। बंदर ने रघु की ओर देखा और बोला, क्या हुआ भाई, बहुत थक गए लगते हो। रघु मुस्कुराया, हाँ भाई, गरीबी का बोझ बड़ा भारी होता है। बंदर बोला, मैं तेरी मदद करूं क्या? रघु बोला, मदद तो चाहिए, लेकिन बदले में मैं तुझे कुछ दे नहीं पाऊंगा। बंदर हंसते हुए बोला, मुझे बस केले चाहिए, बस। रघु बोला, पक्की बात, आज से हम दोस्त। उस दिन से रघु और बंदर यानी मक्खनू अच्छे दोस्त बन गए। रघु लकड़ियां काटता और मक्खनू उन्हें ढोने में मदद करता। बदले में रघु उसे केले खिलाता। धीरे धीरे दोनों की जोड़ी गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, अरे देखो, गरीब रघु और उसका चालाक बंदर। एक दिन गांव का लालची सेठ कालू राम ये सब देखकर जल गया। वो बोला, ये गरीब अचानक अमीर कैसे हो गया? उसने तय किया कि वो रघु के बंदर को अपने कब्जे में करेगा। अगले दिन सेठ जंगल पहुंचा और पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा बंदर काम कर रहा है, रघु मुस्कुरा रहा है। सेठ मन ही मन बोला, अगर ये बंदर मेरा हो जाए तो मैं इसे शहर में दिखाकर खूब पैसे कमाऊं। रात में सेठ ने जंगल में जाल बिछाया और केले रख दिए। सुबह जब मक्खनू आया, उसने केले देखे और झट से पकड़ने गया। पर जैसे ही उसने केले उठाए, धड़ाम, वो जाल में फंस गया। सेठ खुशी से चिल्लाया, हाँ हाँ, अब तो मेरा है बंदर। मक्खनू डर गया, लेकिन उसके दिमाग में चाल चल रही थी। सेठ ने बंदर को रस्सी से बांधकर बैलगाड़ी में डाल दिया और चल पड़ा शहर की ओर। रास्ते में बंदर धीरे धीरे रस्सी काटने लगा। जब गाड़ी पुल के ऊपर पहुंची, बंदर ने छलांग लगाई और पेड़ पर चढ़ गया। सेठ घबरा गया और नीचे नदी में गिर पड़ा। मक्खनू जोर से हंसने लगा, हाँ हाँ, देखा सेठ जी, लालच का अंजाम यही होता है। बंदर सीधा रघु के पास पहुंचा। रघु ने उसे गले लगाया। मक्खनू, तू ठीक है ना मेरे दोस्त? मक्खनू बोला, हाँ, लेकिन इंसान का लालच बहुत खतरनाक होता है। रघु बोला, सही कहा तूने, सच्ची दोस्ती और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद दोनों ने ठान लिया कि वो मिलकर दूसरों की मदद करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्ची दोस्ती सबसे कीमती होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको रघु और मक्खनू की दोस्ती कैसी लगी।